वंदु ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमाल पर पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल हो। होत उदंगल दूर सब समझो भानु द्योत। 14 गुण स्थान उसका अलग अलग अपेक्षा से विश्लेषण हमने कई क्लासों में समझा। ठीक है। और उस विश्लेषण में कुछ बातें जो विशेष याद रहे कि भाई सुख की अपेक्षा कैसा होता है गुण स्थान का वर्णन। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, चारित्र की अपेक्षा कैसा होता है। यानी संभावित सारी अपेक्षाओं से हमने वहां पर विचार भी किया ना। और उसमें हमें लगभग लगभग कुछ बातें बहुत अच्छे से ख्याल में आई कि अगर गुण स्थान को समझना है तो इतने इतने एंगल बन सकते हैं। बराबर। कोई दो चार एंगल किसी को याद हो तो बताओ, कितनी कितनी अपेक्षा से हमने समझा, तो अपने को पता चले कि भाई पढ़ा हुआ कुछ याद है। नहीं तो सब भूल गए ऐसा लगेगा। बताएंगे? कौन बताएगा? हम्म। कौन बताएगा बोलो। कितने प्रकार से विश्लेषण किया था? है? चलो। इतनी देर में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है, इतनी देर में आपने पेज पलट लिए। मतलब प्रश्न पूछने वाले उत्तर आए या ना आए, लेकिन प्रश्न पूछने का लाभ ये होता है कि आपका दिमाग अलर्ट मोड पर आ जाता है। पहले नहीं तो सोच ही नहीं रहे थे, ठीक है हो गई सो हो गई। अब ये झगड़ा हो जाता है, अब चलो भूल जाओ, आगे आगे शुरू करो। तो हम भी यही समझ रहे हैं, हम गुलिस्तान विवेचन से झगड़ा कर रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे से शुरू करो। गुलिस्तान विवेचन से झगड़ा थोड़ी करना भैया, हमें कि आगे से शुरू करें। हमें तो गुलिस्तान विवेचन को समझना है। ठीक है ना। और ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें क्या कहते हैं, बहुत विचारणीय है। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक काम में आएंगी, ये वो चीजें हैं। ठीक है ना। चलो अब जरा बता दो। बताओ। दो 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 पॉइंट बोलो, ये अच्छा जितने लोग हैं सबसे एक एक पूछ लेता हूँ। सबसे बढ़िया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, अन्याय नहीं। चलो कहाँ से चालू करूं? अब वीडियो बंद मत करना, हाँ अटेंडेंस लग गई सबकी। नहीं तो कोई पूछे नहीं इसलिए बंद कर। चलो हेतल में शुरू करो। एक कोई बोलो अपेक्षा। સુખ અને દુઃખની અપેક્ષા એ બહુ સારું. સિદ્ધ ભગવાન કેવા છે? સુખી, અને આપણે? બાકી બધા દુખી. બાકી બધા દુખી એમ નથી, અમુક સુખી અને દુખી મિક્સ વાળા છે. સરસ. ચલો જીતેનભાઈ. વ્રત અને અવ્રત, વિરતિ અને અવિરતિ. બહુ સારું. વિરતિ અવિરતિ અને વિરતા વિરતિ. ઠીક છે ને? चलो सरस. आगे बोलो। महाव्रती है ने, चलो ठीक है, ज्यादा भेद में नहीं पड़ते, बहुत टाइम लग जाएगा। समझ लेना है ना, जो ये बोल रहा है वो ये मान के चले कि कभी भी उससे विश्लेषण पूछा जा सकता है ना। पूछे जाए जरूरी नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। हाँ चलो नीना बेन. અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીની અપેક્ષાથી, सरस. એટલે પહેલા અને બીજા बस જ્ઞાતા बस बस વાળા बस અજ્ઞાની बस છે. पूछा जा सकता है. બોલો પૂછી બેન ઝડપ. અરે એકાદ કઈ કોઈ પણ, આટલી 17 પ્રકારની વિવેક્ષાઓ છે. 17 જાત મને કઈ તમને, યાદ નથી. આ 17 વખત તમને સમજાવ્યું, એમ કેવાય ને તો આ સાચી વાત છે. 17 વખત તમને સમજાવ્યું. હા બોલો દિનેશભાઈ. જોઈ લો કઈ વાત નહીં. જોઈને બોલો તો ધાર્મિક અને અધાર્મિક. હા બહુ સારું. આમે સૌથી મોટા ધાર્મિક છીએ ને. હા. હા. બોલો મીનાબેન. કર્મ અને વૈરાગ્યની અપેક્ષા છે. સરસ, બહુ સરસ. ઓકે ચલો. રેડમી 9 બેન એટલે જિજ્ઞાસા બેન. તમારું નામ રેડમી 9 લખ્યું છે ને? બરોબર. જિજ્ઞાસા દોશી. હા હા બોલો જિજ્ઞાસા. પછી બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્માની રીતે ગુણસ્થાન વિભાજન કર્યા છે. બહુ સારું, બહુ સારું. બાકી
કોઈ જે પડદાના પાછળ છે એમાં કોઈને બતાવવાની ઈચ્છા? પ્રજ્ઞાબેન હાજર છો કે નથી? પંડિતજી ધંધે લગાડી છે. હા હા બોલો. નાની ને અજ્ઞાની, નાની અને અજ્ઞાની. જ્ઞાની અજ્ઞાની. સરસ સરસ સરસ. પારુલબેન, જ્યોતિકાબેન, આત્માનુભવની અપેક્ષા આત્માનુભવની અપેક્ષા કહી શકીએ, કઈ વાંધો નહીં. પણ કોને આત્માનુભવન છે કોને નથી? સમ્યક જ્ઞાન હોય એને હા હા સારું, કઈ વાંધો નહીં. તમે પુસ્તક વગર બોલી રહ્યા છો ખબર છે, પણ સારું છે, ખોટું નથી. ઓકે ચાલો, હવે એની આગળ બીજું કોણ છે? ચાલી, હવે આ પ્રમાણે આપણી આટલી બધી ચર્ચા થઈ વિવિધ વિવિધ પ્રકારથી. હવે તમારી સામે પહેલા નંબરનું ગુણસ્થાન છે, અને જીવનમાં તો આ પહેલા નંબરનું ગુણસ્થાન ક્યારનું છે. આ ગજબ છે, બધી જગ્યાએ પહેલા નંબર સુધી પહોંચવું પડે, અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ પહેલું નંબર મળે. એટલે જેને હું તો એવું કહું છું, જેને બહુ ફર્સ્ટ નંબર બહુ ઈષ્ટ છે ને, હું પહેલા નંબર ઉપર આવું, એક નંબર મારા કપડા હોવા જોઈએ, એક નંબર મકાન હોવું જોઈએ, એક નંબર કાર હોવી જોઈએ, એ બધા કહે છે કે મારો ગુણસ્થાન પણ એક નંબર હોવું જોઈએ. અને એક નંબર ગુણસ્થાન એટલે કયો? જ્યાં ગુણનું અભાવ છે. એ ગુણના સ્થાન નથી, અવગુણ સ્થાન છે. સમજ્યા? ખ્યાલમાં આવે છે ને? કયો છે? અવગુણ સ્થાન એટલે ગુણ નથી જ્યાં. કોઈ જીવ जगत में एक ज वस्तु મને તો એમ લાગે कि जिसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करोगे तो ऊपर बढ़ जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो पड़े पड़े एक नंबर पे पकड़ जाओगे. समझे कि नहीं समझे? इसलिए गुण स्थान में पहले नंबर का गुण स्थान, इसका नाम है मिथ्यात्व गुण स्थान. ठीक है, चलिए अपन इसको समझते हैं थोड़ा. कौन वांचन करेगा, पढ़ेगा? आज बोलो बोलो जल्दी. हैंड रेस कर रहे होगे. हाँ चलो, इसको खुशी बहन से करवाते हैं, आज इनको बोलने का मौका नहीं मिला ना. हाँ चलो चलो खुशी. મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન. પહેલા ગુણસ્થાનનું નામ મિથ્યાત્વ છે. આ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન પ્રત્યેક જીવને અનાદિકાળથી સ્વયં સિદ્ધ છે. વર્તમાનમાં સિદ્ધાલયમાં બિરાજમાન જેટલા પણ પરમ પૂજ્ય સિદ્ધ ભગવાન છે, તે સર્વ ભૂતકાળમાં આ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જ હતા. આ મિથ્યાત્વનો નાશ કરીને જ રત્નત્રયની સાધનાના બળથી તેઓ સર્વે સિદ્ધાલય પહોંચ્યા છે. એ તો તમારે શું મોરલ બનાવવા માટે વાત કરી, તમે આમ ભયભીત ના થઈ જાઓ, અમે તો પહેલા ગુણસ્થાન. અરે ચિંતા ના કરો, સિદ્ધ ભગવાન પણ પહેલા આમાં હતા, એટલે રહેવું જોઈએ આ નહીં કહેવા માંગતા, પણ હતા, એટલે ચિંતા નોટ. બધાની શરૂઆત અહીંયાથી જ થાય છે. મોક્ષ માર્ગમાં શિખર થી શિખર ઉપર કોઈ જતો નથી, બધા શૂન્ય થી શિખર ઉપર જ જાય છે. સમજ્યા? એટલે કોઈને પણ શરૂઆત મોડી કરી એનો સુખ મનાવવાની જગ્યા શરૂઆત થઈ खरी, ये वस्तु अगत्य है. बहुत सारे लोग हैं हम जैसे जिनको पुण्य का उदय था, उन्हें अल्प समय में संयोग मिल गया, जिन्हें वाणी शुरू से सुनने को मिल गई. बराबर. हमसे भी ज्यादा पुण्यवान हमारे बच्चे. हमने तो 16 साल की मतलब उम्र में 6 द्रव्य के नाम सीखे. ये वैदिक वेदांत हैं, ये तो बचपन से सुन रहे. कुछ लोग ऐसे जिन्हें लेट रुचि जगी. तो जब भी जो स्वीकार करे कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी करो तब भी काम हो सकता है. कभी भी कोई इतना लेट नहीं हो सकता कि जो ये कहे कि अब हमारी गाड़ी छूट गई. बराबर. मोक्ष मार्ग में अगर आप गुणस्थान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अनादि मिथ्या दृष्टि का जीव 10-15 अंतर मूड, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन 4-5 घंटे के अंदर, 7-8 घंटे के अंदर केवल ज्ञान पा सकता है.
अभी आप आगे गुणस्थान पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाए। क्या बोला दिनेश भाई? अनादि का मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि का मिथ्या जिसे कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा जीव भी 8-10 घंटे के अंदर केवल ज्ञान ले सकता है। सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहा, सीधा दर्शन की बात नहीं कर रहा, केवल ज्ञान ले सकता है। हाँ, इतनी शर्त जरूर होनी चाहिए कि वो पहले से द्रव्य लिंग का धारी हो, द्रव्य लिंगी हो गए, बराबर। अगर ना हो तो फिर धारण करे तो भी काम बन सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि धर्म में बड़ा लेट हो गया, लेट हो गया, कोई बात नहीं, चालू हुआ ना, ये इम्पोर्टेंट। बराबर क्लियर हुआ ना? हाँ, देखो समझिए, तो वो बात यहाँ पर आई। तो अनादि से ही सब सिद्धों को यही था, पहले यही था, फिर जितने भी भूतकाल में आगे रत्नत्रय पहुंचे हैं वो सब यहीं से हैं। इसीलिए ये जीव इस बात का उसे बहुत खेद नहीं होना चाहिए कि मैं अब तक यहाँ पर हूं। अभी ज्ञानने में आया ना, तो बस आगे बढ़ने का सोच, खेद में जीवन मत। हाँ, आगे बढ़। નવા અપરાધની વગર જ જીવ અનાદિકાળથી જ વિપરીત શ્રદ્ધાની છે, પરંતુ આ જીવ ઈચ્છે તો વર્તમાનમાં પોતાના પુરુષાર્થથી વિપરીત શ્રદ્ધાનીનો પરિહાર એટલે કે ત્યાગ કરી શકે છે. ઊંધી માન્યતાનો ત્યાગ કરવો તે મનુષ્યના હાથમાં છે. વિપરીત માન્યતા, વિપરીત શ્રદ્ધા, મિથ્યાત્વ, સંસાર માર્ગ, દુઃખ માર્ગ આ બધાનો એક જ અર્થ છે. બરાબર. પ્રશ્ન 9. હા, એટલે તમે સમજતા જાઓ, હું બહુ એક્સપ્લેન નહીં કરીશ, કેમ કે આમે આપણી ક્લાસ વીકમાં 2 દિવસ જ હોય છે. જે ઈઝી જસ્ટ જે તમે સમજી શકો, તમે આવું વિચાર કરજો કે આ જસ્ટ હું શું કરી રહ્યો છું એનું વાંચન કરી લો. બરાબર, એક્સપ્લેન એનો પણ થઈ શકે, પણ આવી રીતે એક્સપ્લેન કરતા જઈશું તો બહુ જ લાંબો થઈ જશે. ઠીક છે ને? એટલે અગત્યના મુદ્દાઓ ઉપર જ આપણે ચર્ચા કરીશું. યશપાલજીએ વર્ષો સુધી ભણાવી છે ગુણસ્થાન વિવેચન. એટલે मुझे ये पता है हमारा 24वां बैच था और लगभग उन्होंने 10 से 20 साल तो जयपुर में गुणस्थान विवेचन पढ़ाया, पूरे अपने क्या ना आध्यात्मिक कैरियर में जो भी उनका करियर रहा है उसमें उन्होंने मात्र एक ही काम किया, गुणस्थान पढ़ाना। इसलिए इतने लंबे शैक्षणिक अनुभव में जितने भी प्रश्न उनके दिमाग में आए या उनसे पूछे गए, उन सब चीजों को उन्होंने इस पुस्तक में इंक्लूड करके, इसलिए कुछ सरल है तो उनका केवल हम वांचन करेंगे, बराबर। कुछ कठिन है, क्लमजी है, स्पष्टी उनका अपन विश्लेषण करते हुए चले, बराबर। समझेंगे? क्योंकि 1 घंटे में फिर अगर सब चीजों का विश्लेषण करने जाएंगे तो विषय बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। और कोई तकलीफ हो तो आपको छूट, बराबर। जो वीडियो ऑन करके बैठे उनको भी छूट है और जिनका ऑफ है उनको भी छूट है, बराबर। चेहरा नहीं दिखा के प्रश्न पूछना अलाउड। पढ़िए, चलिए। हाँ, 9वें नंबर का પ્રશ્ન 9. મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં જીવના કેવા ભાવો હોય છે તે સ્પષ્ટ કરશો, જેનાથી મિથ્યાત્વનું સાચું સ્વરૂપ અમે સમજી શકીએ અને તેનો ત્યાગ કરી શકીએ. અજ્ઞાની જીવ અનાદિકાળથી જ વિપરીત માન્યતાને સાચી માની મિથ્યાત્વને જ સતત પુષ્ટ કરી રહ્યો છે તથા સત્સમાગમ તથા સત્શાસ્ત્ર નું અધ્યયન ન કરવાથી પોતાની ભૂલોનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન નથી. તેથી મિથ્યાત્વ છોડવા તથા છોડાવવાના અભિપ્રાયથી અહીં તે સુબોધ શબ્દોમાં મિથ્યાત્વ પરિણામ સ્પષ્ટ કરીએ છીએ. जो अटलो समझो जरा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। तो एक्चुअल में अपनी प्रति, जैसे कहे ना कोई पूछे कि बताओ मैं कैसा लगता हूं, अपन ऐसे कहते ना, हमें पता नहीं हम कैसे लगते हैं, लेकिन तो भी जैसे हमें पता होने के बावजूद भी हम पूछते हैं बताओ कैसा लगता हूँ, बताओ कैसा लगता हूँ, है वैसे ही यहाँ पर है। हमारे पूरे ढंग ढोल को देखकर कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि मिथ्यात्व में क्या क्या होता है। हमें दूसरे को देखने की जरूरत क्या है, लेकिन तो भी उसे थोड़ा गहराई से समझने के लिए प्रश्न है
कि भैया मिथ्यात्व में क्या होता है, थोड़ा हमें कुछ बताओ तो हमें सही से समझ में आए। अब कुछ लक्षण बता रहे हैं, लक्षण बड़े आसान हैं, लेकिन उनको छोड़ने के लिए समझना जरूरी है। देखो क्या क्या होता है मिथ्यात्व की भूमिका में। पहले नंबर पर વિતરાગી સર્વજ્ઞ હિતોપદેશી સાચા દેવને છોડી અન્ય મોહી રાગી દ્વેષી દેવ દેવીઓને સાચા દેવ માનવા, સર્વજ્ઞ કથિત સટશાસ્ત્રથી વિપરીત શાસ્ત્રને યથાર્થ શાસ્ત્ર માનવું, છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલવાવાળા ભાવલિંગી દિગંબર મુનિરાજને છોડી અન્ય વેશધારીને ગુરુ તરીકે સ્વીકારવા, આ બધું ગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે. जो एमा 3 बातें बताई। देव शास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धा, बराबर। सारे जगत में बड़ी भूलें हैं और उनमें सबसे बड़ी भूल है ये देव शास्त्र गुरु के विपरीत श्रद्धा। ज्यादातर लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चमत्कार को नमस्कार। अभी एक कोई वो बागेश्वर बाबा है, बराबर, जो कह रहे साहब हम मन की बातें बता देते, पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ी, सैकड़ों लोग उनके पीछे आ गए, अब उनके फॉलो कर रहे हैं। क्यों? थोड़ा सा कुछ बता दिया, अब वो रागी है, देव के जैसा माने। ये जगत में चल रहा है। कोई जरा सा चमत्कार बता दे, समझ में आया, ओरिजिनल नहीं तो डुप्लीकेट बता दे, तो भी ये व्यक्ति तो नमस्कार करने के लिए तैयार बैठा है। चमत्कार को के लिए तो तैयार है ही, चमत्कार के नाम पर की जाने वाली ठगी के लिए भी तैयार है। इतनी सारी गलत मान्यताएं देव देवियों के बारे में फैलती, और ये व्यक्ति उसे थप्पे से मान लेता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भी ये सच्चाई जाने में क्या हर्ज है। जैसे उग्र कुदेवादी को पूजना उसको तो चना ममरा के जैसा लगता है, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मुखवास है, खा के देख लिया, बढ़िया है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। अरे तेरी श्रद्धा लुट गई भाई साहब, समझे? क्या हो गया? श्रद्धा लुट गया। इसीलिए यहाँ कह रहे कि सच्चे देव को छोड़कर, वीतरागी देव को छोड़कर अन्य किसी भी रागी देवता के पीछे ये जीव पड़ा रहता है। सच्ची जिनवाणी को छोड़कर किसी भी कवि की कल्पनाओं को शास्त्र मान लेता है। नग्न दिगंबर भावलिंगी साधुओं को छोड़कर किसी को भी गुरु मान लेता है। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के चिन्ह हैं जो इस जीव को होते हैं। ठीक है, बराबर ख्याल में। अब फिर प्रश्न आता है, ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना जरूरी कि नहीं छोड़ना जरूरी? वैसे अगर आप तत्वार्थ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हो तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो उस चीज से छूटेगा नहीं। छठवां अध्याय है ना पूरा, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का 5वां 6वां अध्याय किसके लिए डेडिकेटेड है? इस कुगुरु कुदेव आदि को छोड़कर जीव जब तक उनको छोड़ेगा नहीं, तब तक सच्ची बात को सुनेगा कैसे? है? इतने दरबार लग रहे, अभी भी गांव में, हमारे सिलवानी में भी 50 बातें उनकी झूठी निकल गई। ऐसी बूटी चाची ना कौन कौन से नाम उनका, 50 बातें झूठी निकल गई। मेरे बारे में मेरे घर वाले पूछ के आए थे, कोई आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पेड़े बटवा दिए थे, अरे उनने बोल दिया बन जाएगा बन जाएगा। लो बैठा हूं आपके सामने है? लेकिन इतनी झूठी निकलने के बावजूद भी किसी एक की सही निकल जाती, किसी एक की सही निकल जाती है। अरे उनने बोला था तो क्या, उन्होंने बोला था तो। ऐसी इस जीव की श्रद्धा है। गांव गांव में, शहर शहर, अच्छा जैसे गांव में ये काम बाबा भुआ करते थे ना, शहरों में ये काम यूट्यूब कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, फेसबुक कर रहा है। कोई भी कहीं पे भी कोई अफवाह उड़ा देता है, लोग दौड़ दौड़े पहुंच जाते हैं। जिस मंदिर में 10 लोग भी दर्शन करने नहीं आते, एक अफवाह उड़ा दो उसके बारे में कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी। है समझना? ये है जगत, मतलब
लुटने के लिए तैयार बैठा है। अतः इसको गहराई से समझना। सच्चा देवशास्त्र, मुझे तो एक बात आती है, हालांकि कहना आपने शायद सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो भी मैं कह देता हूँ। रेवती रानी की कहानी आती है इस बारे में, किसको पता है? रेवती रानी कहानी पता है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो जिज्ञासा, बताना। बहुत शॉर्ट में बोलो, बहुत शॉर्ट में। कौन बोल रहा है? हाँ જૈન ધર્મની શ્રદ્ધાણી હતા हाँ, અને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે 25મા તીર્થંકરનું સમોસરણ એના લાગ્યું છે। એના પહેલા થોડું હું કહી दूं तुमने, बहुत सारी इनने बात करी कि पहले वो कहीं जाते नहीं थे, तो पहले तो देवता ने परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी का एक रूप बनाया। बोले चलो चलो चलो, बोले नहीं नहीं साहब, जगत में कोई ब्रह्मा नहीं। फिर एक उसने रूप बनाया विष्णु जी का, बोले साहब अब तो चलो विष्णु जी आ गए हैं, तो बोले नहीं नहीं, जगत में कोई विष्णु नहीं। फिर एक शिव जी का रूप बनाया, बोले आज तो शिव जी प्रकट हुए, चलो दर्शन करने के लिए, तब भी नहीं गई। बोले ऐसे नहीं आ रही, चलो अब एक काम करते, समोसरण बनाते हैं। और समोसरण बनाया, बोले अब तो चलो तुम्हारे भगवान आए। कि मित्रों ने बुलाया ना दिया क्या? बोले अब तो चलो तुम्हारे भगवान आए हैं। तो रेवती रानी ने क्या बोला? रेवती रानी ने बोला कि अनादि काल से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक एक काल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25 तीर्थंकर नहीं होते। ये जो 25वां तीर्थंकर, ये कोई छलिया है जो अपनी रिद्धि के द्वारा मेरे श्रद्धान को छलना चाहता है। आप सोचो, ऐसा दृढ़ श्रद्धा, उनकी जगह अपन होते तो क्या बात करते? अरे જોવા તો જઈએ, પછી વાત કરીએ। માનતા નથી, આપણે તો જોવા જઈએ, જોવા જઈએ। हैं, बोलो। हाँ, समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर काउंटर प्रश्न करते, यहाँ भी तो देखने जाते हैं, वहां भी तो देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल भी तो जाते हैं, ताजमहल भी तो जाते हैं, यहाँ जाने में क्या दिक्कत है, वहां जाने में क्या दिक्कत? ऐसे कुतर्क करते। श्रद्धा लुट रही है, लोलुपी हो रहा है, ये ध्यान में नहीं आता, अपने आप को बचाने का उपाय है ना। तो रेवती रानी की कथा इस मामले में बहुत ही प्रैक्टिकल है। सच्चा जैन धर्म का श्रद्धानी सुगुरु सुदेव सुशास्त्र के अलावा कहीं और जाता नहीं है, बराबर। और अन्य में जाए तो गृहीत मिथ्या तो पुष्ट होता है, और गृहीत मिथ्या तो जब तक रहेगा तब तक मिथ्या तो क्या कहते हैं, छोड़ के जाने वाला नहीं, अगृहीत मिथ्या तो छोड़ के जाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे का पढ़िए। આપણાથી સર્વથા ભિન્ન ધન ધાન્ય દુકાન મકાન પુત્ર મિત્ર वस्त्र વસ્ત્રાદિમાં એકત્વ બુદ્ધિને તથા સાત તત્વોમાં વિપરીત માન્યતાને અગ્રહિત મિથ્યાત્વ કહે છે। जो एक कितना कितना अच्छा लक्षण बताया कि जो अपने से भिन्न है, ऐसे क्या क्या, सब कुछ, आत्मा से तो सब भिन्न है, तो ऐसी उन सब चीजों को अपना मानना, वो सब अग्रहित। सोचो, विचारो, मिथ्यात्व की कैसी जड़ता हमारे ऊपर है। मकान कभी मेरा हुआ नहीं, तो भी मेरा मकान मेरा मकान। सोना चांदी कभी मेरे हुए? सोना चांदी किसी के। जिस सोने चांदी को हम अपना कह रहे हैं, वो सोना ना जाने कितनों का अपना हो चुका और कितनों का छोड़ चुका। आपके पास जो सोना है, फॉर एग्जाम्पल ये अंगूठी जैसे मेरे पास है, इसमें जो सोना है कितने लोगों के पास से होकर आया होगा? है, ये पहली बार खान से कब निकला होगा अगर इसको ट्रेस किया जाए? हजारों साल पहले निकला होगा। अब हजारों सालों में हजारों अवस्थाओं को पाया, कहीं चूड़ी, कहीं कंगन, कहीं बीटी, कहीं बूटी, ना जाने क्या क्या। और जिसके पास रहा सबने क्या बोला? मेरा है, मेरा है। आज मेरे पास आया, खो गया तो मैं क्या कहूंगा? मेरी अंगूठी खो गई, मेरी अंगूठी खो गई। मेरी अंगूठी कहाँ है? लेकिन ये मेरी हुई कहाँ, ये तो बताओ, इसको ट्रेस तो करो। मानते रहते हो उसको। किसी के आभूषण देखे, अरे अरे मेरे पास तो ऐसे आभूषण है नहीं, दुखी हो गए। माताओं बहनों को विचार करके देखो, ये वर्षों से
आभूषण के नाम पर जो अति राग है स्त्री पर्याय का, निश्चित रूप से एक इंद्रिय में ले जाने का कारण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आभूषण का राग, क्योंकि देखो आपको किसका राग है, पृथ्वी का एक का राग हो, ये अनडाउटेबल क्या है, पृथ्वी का एक, सोना हो चाहे पत्थर हो चाहे लोहा, सब चीजें क्या है, कौन सा शरीर है, वही पृथ्वी का एक। अब इसके प्रति आपने निरंतर भावना, भाई मेरी अंगूठी, मेरा सोना, मेरे गहने, मेरे आभूषण, मेरा 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 किया ना। अब पुण्य तो पंज ऐसा था नहीं कि मिल जाए, और एक इंद्रिय आदि में जाना था, तो कौन जाएगा, जो इस समय का सोना सोना करता है वो मरकर कहाँ जाएगा, एक इंद्रिय में जाएगा। जड़ से प्रीति, देह के प्रति प्रीति करेगा तो देह में चला जाएगा, बराबर। कोई भी जड़ के प्रति प्रीति होना, इसीलिए कहता हूं प्रीति बड़ी महंगी पड़ती है भाई साहब। इस संसार में प्रीति बहुत महंगी पड़ती है। हम कभी भी जब एक बात कई बार होते हैं, बोले तो तुम्हारे चक्कर में, ऐसा कई बार बोलते हैं ना, शादी वादी के बाद में भी ऐसी कई बार बातें होती, अरे वो तो तुम्हारे चक्कर में आज शादी हो गई, नहीं तो ना जाने करोड़पति में हो जाता ना फलाना, पर तुम्हारी प्रीति के चक्कर में आज ऐसी रुक। तो किसी व्यक्ति की प्रीति तुम्हें कदाचित अबजपति से करोड़पति, न करोड़पति से लखपति में ले आती है, व्यक्ति संगनी पंचेंद्रिय की प्रीति तो एक इंद्रिय की प्रीति कहाँ लेकर जाएगी। जो जब जब भी ये विचार करता है, कई बार ये होता है, ऐसी उलाहना होती, बोले तुम्हारे कारण मेरा करियर अटक गया, तुम कहो तुम्हारे कारण मैं यहाँ फंसी, ये सब समझना। प्रीति की ये दुख होए जगत में आता है ना, प्रीति की ये दुख होए, तो आप सोचना, जब संगनी पंचेंद्रिय की प्रीति से इतना दुख हो रहा है, तो एक इंद्रिय की प्रीति से क्या होगा। संगनी पंचेंद्रिय की प्रीति से आपको बंधा बंधा लगता है पूरा का पूरा, क्योंकि विवाह हो गया तो बंध गया, सुकून से कहीं जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, कितनी चिंता कितनी आकुलता, लगता है कि नहीं लगता है। हाँ, समझे, जब एक पंचेंद्रिय की प्रीति से ऐसा लग रहा है, तो एक इंद्रिय की प्रीति से क्या होगा। आभूषण की प्रीति यानी पृथ्वी काय की प्रीति, खाने की प्रीति यानी वनस्पति काय की प्रीति है। विचार करके देखो, सीनरी देख रहे हो, बर्फ देखने गए, जल काय की प्रीति, नदी में नहाने गए, जल काय की प्रीति ये सारी की सारी प्रीति जो अंदर में है, ऐसी प्रीति का फल कितना भयंकर होगा। इसीलिए ज्ञानी जी पर से अपने को मानते नहीं हैं, ये उनका फिक्स डिसीजन होता है, और इससे वो सुखी रहते हैं, समझे। आज सुबह कौन कौन सी 3 बातें बताई थी, बड़ी अच्छी 3 बातें थी, खुशी में याद है, वो पॉइंट में भी नहीं आई, सुभाग्य में भी नहीं आई। पहले नंबर, पोता ने अपने को पोता की देखो, हाँ वेरी गुड, बोलो बोलो, हाँ, अपने पोता को देखो अन्य को नहीं, एक बार। नहीं देखो। दूसरे नंबर, हाँ हाँ, बोलो प्रज्ञा बहन, बीजी बात, हाँ, अपने को कैसे देखो, अपने पूरा को देखो अधूरा नहीं, वेरी गुड। तीसरे नंबर, अपने से देखो पर से नहीं। हाँ अपने से पोता ने सर हाँ कोट वेरी હતો गुड, अपने में ही, अपने हैं? में ही, કોટ अपने હતો में મોટા તો કોટ્સ માં હતો अच्छा, सारू 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 कह रहा 3 बातें बोली, अपने को देखो अन्य को नहीं, पूरा देखो अधूरा नहीं, अपने से अपने को देखो अन्य से। अपने ये यहाँ पे अग्रहित मिथ्या तोड़ने का तरीका ही, ये चाबी। अगर आप अपने को नहीं देखोगे, अन्य को देखोगे, पूरा नहीं देखोगे, अधूरा देखोगे, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो निश्चित रूप से मिथ्या तो पुष्ट होगा, कभी नाश नहीं। गॉट इट, आगे तीसरे नंबर का पॉइंट, આપણે જીવ છીએ છતાંય જીવથી સર્વથા ભિન્ન જળ સ્વભાવી શરીરને પોતાનું માનવા વાળો
બહિરાત્મા મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. बराबर, ये सरल है। જીવ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી હોવા છતાં તેને ક્રોધાદી સ્વભાવ વાળો જાણવો માનવો તે પણ મિથ્યાત્વ છે. बहुत सरस, ये पण આવી ગઈ વાત એમાં कि शुद्ध देखो अशुद्ध नहीं। हाँ, પછી જીવ અનાદિથી જ અમૂર્તિક તથા જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી હોવા છતાં પણ તેને મૂર્તિક અચેતન મનુષ્ય આદિ રૂપ માનવું મિથ્યાત્વ છે. પોતાને ભૂલી શરીર આદિ પર પદાર્થોમાં અહંકાર મમકાર કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ આદि ભ્રમ ભાવ રાખવો તે બધા મિથ્યાત્વના ચિહ્ન છે. ये तीसरा पॉइंट आ गया ना, अपने से देखो, जड़ से नहीं, राग से नहीं, कर्तृत्वादि से नहीं, किसी से मत देखो, अपने से देखो अपने। हाँ, आगे पढ़ो। ये क्लियर होगी ना पूरी बातें कि एक में बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, राग को अपना मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, पर में कर्तृत्व आदि के विकल्प करने वाला मिथ्या दृष्टि है। अब देखो और क्या है। પુણ્ય પાપ ભાવને ધર્મ માનવો, હું બીજા જીવોને મારી શકું છું અથવા બચાવી શકું છું. બીજા જીવ મને મારી શકે છે અથવા બચાવી શકે છે. હું અન્ય જીવોને સુખી દુખી કરી શકું છું અથવા અન્ય જીવ મને સુખી દુખી કરી શકે છે અથવા મારું અકલ્યાણ કરી શકે છે. દેવ તથા ગુરુ મારું કલ્યાણ તથા અકલ્યાણ પણ કરી શકે છે. વિશ્વના કોઈક પદાર્થ સારા છે અને કોઈક પદાર્થ ખરાબ છે. આવી રીતે સર્વ અજ્ઞાનજનિત વિચાર નિયમથી તીવ્ર મિથ્યાત્વ રૂપ જ છે, કારણ કે આ બધા વસ્તુ સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ છે. बहुत बढ़िया। अब तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, फंसाने वाली बातें हैं बोलो। और ये इनको हम इतने स्मार्टली फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। देखो समझे जरा, एक एक बात को समझो गहराई से। क्या कहते हैं, पहले नंबर की बात, पुण्य पाप भाव ने धर्म मानवो, ये मिथ्यात्व का लक्षण। पाप को तो कोई धर्म नहीं मानता, कुछ कुछ हैं जो धर्म मानते हैं, मुसलमान आदि हिंसा को धर्म मान ले, बराबर। ईसाइयों में भी कई जगह ऐसा है, लेकिन अपने जैन धर्म में तो कोई पाप को धर्म ऐसे नहीं मानता होगा, लेकिन हाँ, दिया जलाने को धर्म मान ले, बराबर, हवन करने को धर्म मान ले, पंचामृत अभिषेक करने को धर्म मान ले, ये पाप को धर्म मानने की। अब लोगों को क्यों समझ में नहीं आती ये बात कि भाई पाप पाप है वो धर्म नहीं, और धर्म धर्म है वो पाप नहीं। यहाँ तो पुण्य को भी हम धर्म नहीं कहना चाहते, तो लोग पाप को भी धर्म मान लेते। यहाँ तो कह रहे हैं कि उपवास किए जा रहा है, दान दिए जा रहा है, भक्ति किए जा रहा है, प्रवचन किए जा रहा है, सुने जा रहा है, स्वाध्याय किए जा रहा है, लेकिन शुभ भाव है तो धर्म नहीं। ठीक है, उसे धर्म मानना मतलब मिथ्या। अहिंसा वाले पाठ में एक बहुत अच्छी बात आई है, अहिंसा का निबंध जो है ना खुशी, उसमें एक बहुत सुंदर बात आई। कौन सी? कि तीव्र हिंसा को हिंसा, तो मंद हिंसा को मंद हिंसा को, मंद हिंसा को धर्म क्यों कहते? आई कि नहीं बात समझ में? तीव्र हिंसा को तो हिंसा कह रहे हो, तो मंद हिंसा को मंद हिंसा कहो ना, मंद हिंसा को धर्म क्यों कह देते हो? जगत में ये हो रहा है, तीव्र हिंसा को तो वो कह रहे हैं और मंद हिंसा को धर्म कहते हैं। कैसे माने भैया? देखो एक बात आई है, दूसरे नंबर वो बिल्कुल भूल क्या हुई वहां पे कि मैं जीव को मार सकता हूं अथवा बचा सकता, तो मार सकने की मान्यता वाला तो मिथ्यात्वी और बचाने वाला धर्मात्मा है ना। मेरे ऑफिस में एक भाई आ गया, जीव दया का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नो डाउट, इतना अच्छा काम करे, लेकिन गले तक अहंकार से भरे। 5 मिनट मिले ना तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बोल दें, मैंने 25,000 पशुओं को बचाया, मैंने 5 को बचाया, ना फलाना किया ना ढिमका किया, इतने कत्ल खाने बंद करवाए, इतने पशुओं को बचाया, इतने कबूतरों को छोड़ा। अरे भाई समझ, मैं मार सकता हूं ये मान्यता भी मिथ्यात्व की है, और मैं बचा सकता हूं ये मान्यता भी मिथ्यात्व। अरे ये क्या बात है? ऐसा समझो, जब जीव के बचने की योग्यता होती है
तो मुझे बचाने का भाव आता है। ये सत्य बात बोले तो। આમાં જીવને મારવાનું ને એ બધું એટલે કંદમૂળના ઓલામાં એંગલથી નથી ને? कंदमूल ना एंगल में जो पहला नंबर आप एक लाइन समझो कि हिंसा में प्राणघात नहीं प्रमाद परिणति मूल। क्या बोला? थोड़मल साहब ने कितना अच्छी दो बातें लिखी हैं। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अगर आप कंदमूल का सेवन कर रहे हैं तो प्रमाद के कारण हिंसा हो रही है, बाकी जीव तो खुद ब खुद मर रहे हैं। हमको इतनी आसक्तता हुई कि इस रचना के पीछे धर्म के विरुद्ध जाकर, भगवान के विरुद्ध जाकर, समाज के विरुद्ध जाकर हम सेवन करने गए। ये मेन हिंसा है। ये क्या है? मेन हिंसा है। तो कंदमूल आदि से हमें ये नहीं कहना कि हमने कंदमूल खाना छोड़ दिया तो जीवों की रक्षा कर। हमने अपनी रक्षा की। किससे? प्रमाद से। हमने अपनी रक्षा की किससे? भोगों से। यानी जीव कभी दूसरे की रक्षा करता नहीं, जीव हमेशा अपनी रक्षा करता है। ख्याल में? हाँ। श्रीमद जी ने भी आत्मार्थी के लक्षणों में कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, और फिर चौथा नंबर क्या बोला? अंतरदया। अंतरदया वो आत्मार्थी। ख्याल में आएगी? एक जगह बोला प्राणी दया और एक जगह बोला अंतरदया। जिज्ञासु में प्राणी दया बोला और आत्मार्थी में अंतरदया बोला। देख नहीं समझे आप? सिद्धि में ये बात क्लियर हुआ ना? चल हाँ, तो ये बात आई यहाँ पर बचा भी सके। पछी आगे पढ़ो तीसरे नंबर। रिलेटेड भावना है कि बीजा मने मारी सके कि बचावी सके। पछी हूँ अन्य जी, चलो मार नहीं सक रहे लेकिन थोड़ा हैरान तो करे ना। हैरान ये भी एक हमारे मन भावना होगी कि चलो मार नहीं रहे, कुछ नहीं करे, लेकिन थोड़ा उसने गलत किया, थोड़ा थोड़ा सबक तो सिखाया अपन। बहुत भाव होती है। अगर आप कहीं जा रहे हो ना और तो आपकी और कोई आपके साथ गलत बिहेव करे तो आपकी पत्नी, आपके परिवार वाले ही कहेंगे भले मारो नहीं उसको, लेकिन कह के तो आओ, थोड़ा खबर तो पड़े नहीं कि आओ, એટલે થોડુંક હેરાન તો કરો। અને સેમ સારું કરો, થોડુંક થેન્ક યુ તો કહીને આવો, સારું લાગે ને? તો હું કોઈને સુખી કરું છું અને હું કોઈને દુખી કરું છું। પેરેલલી કોઈ મને સુખી કરે ને કોઈ મને दुखी करे, એવું જે माने ये मिथ्या दृष्टि। बोला अब आप सोचना, दोस्त मिला, अरे आज तो मजा आ गया तुम्हारे साथ बातें की ना, मन मन खुश खुश हो गया, आज तो खाना खाया एकदम टॉप क्लास, मजा आ गया। हम कितनी बार इसका पोषण, समझे? हाँ, इसीलिए कहते हैं मिथ्यात्व तो चारों ओर फैला हुआ है। अगर आपकी दृष्टि नहीं सुधरी ना तो हर बात मिथ्यात्व के खाते में जाएगी। समझे ना? हाँ, आगे पढ़ो। आगे पढ़ तो लिए है कि देव तथा गुरु मारू कल्याण करे, अकल्याण पर करे। कल ही मैं एक बड़ी अच्छी बात पढ़ रहा था यूके के बारे में। हितल बेन, मीना बेन, हमारे इंडिया में एक प्रोग्राम आ रहा था ब्लैक एंड व्हाइट, 5-10 मिनट ही देखा था। सुधीर चौधरी लेकर आता है उसको। उसमें एक उसने रिपोर्ट बनाई थी कि यूके में नो रिलीजन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कि मतलब सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले, बराबर, जैसे तो वो उसके बाद में कौन से? नो रिलीजन वाले लोग। और इनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा, मतलब लोग धर्म छोड़ रहे हैं। नो रिलीजन, जैसे अपने इलेक्शन में तो नोटा, એટલે नॉट अबाउट द अबव, तो वहां पे कहा था नो रिलीजन वाले कॉलम में सेंसस जो आता है उसमें एक नो रिलीजन वाला कॉलम आता है। तो इस बार अभी कभी हुई क्या जनगणना? अभी हुई क्या? कब हुई है? લાસ્ટ કે આગલા વર્ષે જ થઈ હતી। हाँ, तो एमा recent हाँ, तो एमा સૌથી વધારે હાઈપ મળી ને તો આ નો રિલીજન વાળાને, એટલે 10% જેટલા લોકો વધ્યા।
लोग को छोड़ ही रहे चल। कारण क्या है? हमेशा એ તો लोगों ने કે ઇન્ડિયામાં બી થશે હવે है એવું કહ્યું એને કે ઇન્ડિયામાં પણ હવે નો રિલિજન મૂવમેન્ટ धर्म ચાલુ को છે जब तक नहीं समझेंगे लोग तो धर्म को छोड़ें। जो धर्म दुनिया में समझाया जा रहा है वो तो छोड़ने जैसा ही है। मैं तो कहता हूँ 100% नो रिलीजन वाले हो जाए। नहीं, मैं थोड़ी एग्जैगरेट वर्णन लगेगा लेकिन मैं बहुत सही के साथ व्यथा बोल रहा हूँ। क्योंकि जो धर्म को सिखाया जा रहा है वो तो भगवान को कर्ता बनाकर सिखाया जा रहा है, जबकि भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है। अब व्यक्ति कब तक ठगा जाएगा? पहले तो देश समाज का डर था, इसलिए किसी के डर के कारण धर्मी धर्मी मान लेता था। अब तो छूटो उसे। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि अपने आप को धर्मी के रूप में प्रेजेंट करे, अगर सेटिस्फाइड नहीं तो नो रिलीजन में चला जाए। मगर प्रॉब्लम लोगों को क्यों अरुचि, मुझे ये बताने का भाव है क्योंकि जो धर्म उनके सामने बताया जा रहा है उसका प्रत्यक्ष विरोध दिखाई देता है। भगवान भला करे, भगवान बुरा करे। अब यहाँ प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि बुरा करने के साथ वालों के साथ में भला हो रहा है, भला करने वालों के साथ में बुरा हो रहा है। तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसा क्यों मानेगा कि भगवान अच्छा बुरा करते हैं? अगर भगवान जैसा कोई होता जो अच्छा बुरा करता होता, ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्यों होता है लोगों को धर्म से? अब इंडिया में भी जो लोग मतलब किसी काम को करने के लिए खूब मन्नतें मांगे और काम ना हो, हमारा तो धर्म से भरोसा उठ गया। एक पेटेंट डायलॉग है कि नहीं है बोल, मैंने तो बहुत सुना है लोगों से। अरे भैया कोरोना था, इतने इतने भक्तंबर के पाठ किए हैं, इतनी मालाएं फेरी, इतने जप तप किए। आपको अपने मुक्षुओं के तो आजू बाजू भटकते नहीं है ऐसे लोग। कभी अपने मुक्षुओं के रेडियस से बाहर निकल के देखो, पूरा जगत इसमें ही भरा पड़ा हो। भिखारी बन के जाते हैं, बराबर डिमांड ड्राफ्ट भरते हैं, और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो धर्मी और रिजेक्ट हो जाए तो हमारा तो धर्म से श्रद्धा नहीं हटी। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? ज्यादातर लोग जो धर्म से अरुचि को पाते हैं वो पूर्व पर्याय में भिखारी। उनका वो क्या टेंडर अप्रूव नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के खिलाफ बड़वा कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये सब वही। अगर उन्हें शुरुआत से बताई जाती बात कि भैया भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, कर जगत में करना भगवान का कोई काम नहीं है, ऐसा धर्म तुम्हें मानना हो तो मानो तो सच्चे धर्मी कहलाओगे, वरना तो मिथ्यात्वी कहलाओ। कनाडा में भी सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, यूके में भी बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है। अगर धर्म तरीके से ही रिप्रेजेंट किया गया कि भगवान भला करे, भगवान भला करे, तो कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? पहले लोग बन जाते थे, क्यों? भगवान का डर नहीं लेकिन दुनिया का डर था। समझ में आया कि नहीं है? अब जब लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये कोई कोई डर की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आपको मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो नहीं मानो, उसे लगता है हमने तो दिन भर में कहीं भगवान की हमें जरूरत ही नहीं लगती, वैसे भी भगवान को याद करें तो भी काम नहीं हो रहा, नहीं करें तो भी हो रहा है, तो मतलब क्या है, हो किस काम के? शोभा के गांठिया के रूप में भगवान को कोई नहीं रखेगा। कब तक चलाओगे? और समझना, जब नो रिलीजन लोग मानेंगे तब सही रिलीजन समझेंगे। इसीलिए मैं तो एक तरीके से आनंदित भी हुआ कि ऐसे एस्टेब्लिश रिलीजन में सच्चे रिलीजन को समझने का स्कोप बहुत कम। पहले सब नल एंड वॉइड हो जाए, फिर लोग जिज्ञासु हों, फिर समझें कि वास्तव में धर्म क्या है, तब लोगों को ख्याल में आएगा कि भगवान जगत के कोई कर्ता धर्ता नहीं, और उनको कर्ता धर्ता मानना ये मिथ्या। जिसे लोग सबसे बड़ा धर्म समझते हैं वो सबसे बड़ा हाँ, समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विश्व के कोई पदार्थ अच्छे और कोई पदार्थ खराब। अब यहाँ ये नो रिलीजन वाले भटक जाएंगे। नो रिलीजन वालों को रिलीजन की जरूरत इसके लिए है क्योंकि जब वो धर्म को छोड़ते ना तो भोगों की तरफ जाते हैं।
धर्म को छोड़ते हैं ना, जैसे चर्च में प्रेयर करना छोड़ेंगे तो पब जाना चालू कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? पूजा प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो भोग भोगना चालू कर देते हैं। उन लोगों को ये भी, जैसे भगवान कुछ करता धरता नहीं है, उनको करता धरता मानना मिथ्या है, वैसे ही ये विषय व्यसनों विकारों को अच्छा मानना वो भी मिथ्या है। जैसे भगवान के नाम पे तुम प्रेशर में पड़ गए, वैसे भोगों के नाम में भी तुम भिखारी बन जाओगे। क्योंकि कितने भी साधन लेकर आ जाओ, कितने भी साधन लेकर आ जाओ, कुछ ना कुछ भोग तो ऐसे होंगे जिनको तुम नहीं पा पाओगे, और उनकी कमी के कारण अपने आप को क्या मानने लग जाओगे? समझ में आया? आज ही हमारे इंदौर जैसे एक मध्यम शहर में एक गाड़ी आई जिसकी कीमत 5.5 करोड़ की है। 1.5 साल पहले ऑर्डर दिया था इटली से, इंदौर का। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा, हाई रेट आया न्यूज पेपर में। 5.5 करोड़ की कार। कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है इंदौर, मुंबई दिल्ली के जैसा, लेकिन शौक बड़ी चीज है। शौक तो बड़ी बड़ी गतियों में ले जाती है, क्या करो। अब जैसे ही वो 5.5 करोड़ की गाड़ी आई, ना जाने कितने लोगों की गाड़ी छोटी हो गई, ना जाने कितने लोगों की गाड़ी बेरंग हो गई, नीरस हो गई। कारण क्या है? एक को 5.5 करोड़ की मिली तो दूसरा विचार करा, अरे मेरी 1.5 करोड़ की किस काम की, मेरी 50 लाख की किस काम की, मेरी 5 लाख की किस काम की। सबको दीनता आ गई। वो 5.5 करोड़ वाला खुश है, अरे देखो मेरी कार, आज उसे अच्छा भी लग रहा होगा, न्यूज वाले आ गए, फोटो खिंचवाने वाले आ गए, समय समय पर जैसे ही जहां निकलेगा लोग कहेंगे सेल्फी सेल्फी करेंगे, अच्छा भी लगेगा। लेकिन क्या अचार डालेगा क्या उसमें? क्या अंदर में सुख कहां से लाएगा? समझ में आया? तो यही बात है कि इन सब भोगी जीवों को ये समझने की जरूरत है कि जगत में कुछ अच्छा नहीं है और जगत में कुछ बुरा नहीं है। बाहरी पदार्थ को अच्छा या बुरा मानना ये मिथ्या। बराबर? हाँ, ये है। आगे पढ़ो आगे। આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર સ્વામીએ ગોમટસા જીવકાંડ ગાથા 15માં મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનની પરિભાષા આ પ્રમાણે આપી છે. દર્શન મૌનીય મિથ્યાત્વ કર્મના ઉદયના સમયમાં અર્થાત નિમિત્તથી થવાવાળા જીવના અતત્વ શ્રદ્ધાન રૂપ ભાવને મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન કહે છે. જીવના મિથ્યાત્વ પરિણામમાં દર્શન મૌનીય કર્મના 3 અર્થાત મિથ્યાત્વ, સમ્યક મિથ્યાત્વ તથા સમ્યક પ્રકૃતિ રૂપ ભેદોમાંથી મિથ્યાત્વ દર્શન મૌનીય નામના દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય નિયમથી નિમિત્ત રૂપ રહે છે. અર્થાત જ્યારે જીવ મિથ્યાત્વ પરિણામથી પરિણમિત થાય છે ત્યારે મિથ્યાત્વ કર્મનો ઉદય નિમિત્ત રૂપ હોય જ છે. માટે મિથ્યાત્વ ભાવને ઔદૈક ભાવ પણ કહે છે. પરંતુ મિથ્યાત્વ કર્મ જીવને મિથ્યા દ્રષ્ટિ બનાવે છે, કરે છે એવું નથી. કર્મનો ઉદય તો નિમિત્ત માત્ર છે, अपराध तो स्वयं जीवनो ज छे. जो आ एक माइनर करणान योग की चर्चा है, तो भी द्रव्यान योग का वस्तु स्वातंत्र बताया जा रहा है। अगर ये यशपाल जी नहीं लिखते होते जो गुरुदेव से प्रभावित हो, मिथ्या तो कर्म के कारण जीव मिथ्या दृष्टि बताया, बोले ऐसा नहीं। अगर मिथ्या तो कर्म के कारण जीव मिथ्या दृष्टि हो तो 3 काल कोई समय दृष्टि नहीं होता। मिथ्या दृष्टि कैसे होता है? अपनी भूल से मिथ्या दृष्टि होता है, और तब मिथ्यात्व नाम का कर्म उसमें उदय निमित्त। ये लाइन बड़ी आपको लगे थोड़ा ट्विस्ट तो किया है इसमें, फिर क्या ऐसे कान और ऐसे कान, ऐसे नहीं है। ये सर के बल चलना और हाथ के बल चलना जैसा उल्टा है। ऐसे कान पकड़ना ने ऐसे कान पकड़ के बात को घुमा नहीं रहे कि मिथ्यात्व कर्म जीव को मिथ्या दृष्टि बनाता है। ये क्या है? मिथ्यात्व कर्म जीव को मिथ्या दृष्टि बनाता है, सर के बल चल, और जीव स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, मिथ्या अभिप्राय रूप। तब ये मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म ये होता है पैर के बल चलना, सही चलना, सीधा चलना, ट्विस्टिंग नहीं है, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। बराबर समझ में आया? कारण है
कि हम जब विभाव रूप परिणमित होते हैं तो कोई ना कोई कर्म निमित्त तो मानना ही पड़ेगा। अगर निमित्त नहीं मानेंगे तो स्वभाव हो जाएगा, सीधा लॉजिक। बराबर, यानी मिथ्या तो परिणमित हो रहा है तो कर्म का उदय निमित्त है। समझे कि नहीं समझे? अब जब वो उदय निमित्त है तो क्या करेगा? बोले कि जीव जब तत्व श्रद्धान करेगा तो भले ही वहां पे उदय चलता रहे लेकिन वो विपरीत परिणमित नहीं होगा, ऐसा। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़े। अब समय सार की बात। આચાર્ય શ્રી કુંકુનદેવે સમયસાર શાસ્ત્રની ગાથા 132માં જીવના અપરાધનો બોધ કરાવતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે, જીવોનું જે તત્વનું અજ્ઞાન છે, વસ્તુ સ્વરૂપથી અયથાર્થ વિપરીત જ્ઞાન, તે અજ્ઞાનનો ઉદય છે, અને જીવનું જે તત્વનું અશ્રદ્ધાન છે તે મિથ્યાત્વનો ઉદય છે। जे ये गाथा भाई अपन ने थोड़े दिनों पहले चर्चा में ली है ना, कि जो अतत्व श्रद्धा अज्ञान है, अज्ञान वो अश्रद्धान है, वो मिथ्यात्व का होता है। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में ली ना। चलो आगे पढ़ो। જ્યારે જીવ પોતાનો અપરાધ જોશે જાણશે તો પોતાના અપરાધને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશે। તેથી જે આત્મા પોતાનો દોષ સ્વીકાર કરે છે તે જ પુરુષાર્થ કરી શકે છે કરે છે। જે કર્મોનો જ દોષ જાણતો માનતો રહેશે તે આત્મા સ્વાવલંબન રૂપ સમ્યક્ત પુરુષાર્થ ક્યારેય કરી નહીં શકે। જે જીવમાં વાંચો સર। हाँ वाँचो वाँचो, सरल જે છે। જીવ આત્મામાં થવાવાળા મોહ રાગ દ્વેષ આદि વિકારી ભાવોની ઉત્પત્તિમાં કર્મોના ઉદયને નિમિત્ત રૂપથી પણ નથી માનતો તેની માન્યતા અનુસાર વિભાવ જ જીવનો સ્વભાવ થઈ જશે। અને જે આ માની લે છે કે કર્મ જ વિકારનો કર્તા છે, આત્મા નહીં, તે પણ કર્મોને જ આધીન થઈ ગયા। આવા જીવ સર્વજ્ઞ ભગવાનના ઉપદેશનું યથાર્થ સ્વરૂપ ન જાણવાને કારણે જ્ઞાની નથી। देखो अब यहाँ पे दोनों बातें जिस पर अपन ने चर्चा की कि भाई उदय विकार में अगर निमित्त ना माना जाए तो स्वभाव मानना पड़े, और उदय में हमेशा विकार माना जाए तो जीव कर्म के अधीन हो जाए। और दोनों परिस्थिति में प्रॉब्लम क्या है कि जीव का सच्चा श्रद्धान अटक जाए। तो क्या सही मानना कि जब जीव विकार करता है तब कर्म का उदय उसमें निमित्त बनता है। कर्म के निमित्त के बिना भी विकार नहीं होता और कर्म के निमित्त से भी विकार नहीं होता। ये बैलेंस है। कर्मना निमित्त वगर पण विकार थतो નથી અને કર્મના નિમિત્તથી પણ વિકાર થતો નથી। કેમ કે જો નિમિત્ત વગર માનવામાં આવે તો સ્વભાવ થઈ જાય અને એનાથી માનવામાં આવે તો એના અધીન થઈ જાય। આવી રીતે બંને જગ્યા દોષપૂર્ણ છે। સાચી સર્વજ્ઞની વાત અહીંયા। ચલો આગળ વાંચો। તેથી જીવ સ્વયં મિથ્યાત્વ તથા ક્રોધાથી વિભાવ ભાવોને કરવાવાળો અપરાધી છે। જ્યારે જીવ અપરાધ કરે છે ત્યારે કર્મનો ઉદય તેમાં નિમિત્ત અવશ્ય હોય છે। આ જ સાચી માન્યતા છે, આ જ ઉપાદાન મૂળક કથન છે। શાસ્ત્રોમાં જ્યાં નિમિત્તની મુખ્યતા હોય છે ત્યાં મિથ્યાત્વ કર્મના ઉદયથી મિથ્યાત્વ ભાવ થાય છે એવું કથન જીવવાણીમાં મળે છે। પ્રથમાનુયોગ આદિ ત્રણેય અનુયોગમાં ઉપાદાનની મુખ્યતાથી કરેલા કથન ઘણા ઓછા છે અને નિમિત્તની મુખ્યતાથી કરેલા કથન ઘણા જ છે। માટે અજ્ઞાનીને એવો ભ્રમ થઈ જાય છે કે નિમિત્ત જોઈ જોઈને વાંચો છો તમે? હા હા હા, એક સેકન્ડ। હા, હું એ જોતો તો કેટલું આગળ છે તો આપણો પૂરો થશે કે નહીં થશે આ જોતો તો। હા અહીંયા જો નિમિત્ત અર્થાત કર્મ જીવને બળજબરીથી વિકાર કરાવે છે। જીવ પોતાના વિકારી અથવા અવિકારી પરિણામો કરવામાં પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે, સ્વાધીન છે। આત્મા જ બળવાન છે, કર્મ બળવાન નથી। આ મહત્વપૂર્ણ વિષયને અહીં પ્રથમ ગુણસ્થાનના પ્રકરણમાં જ વિસ્તારપૂર્વક સ્પષ્ટ કરીએ છીએ, જેથી આગળના બધા ગુણસ્થાનોમાં યથાસ્થાન યથાયોગ્ય સમજી લેવું સુગમ થઈ જશે। जो आटला समझ में कि 3-4 अनुयोग हैं अपनी जिनवाणी में। 3 अनुयोगों में कर्म की मुख्यता से कथन होता है। एक द्रव्यान योग में भी कहीं कहीं पर ही भेद ज्ञान के प्रकरण में वस्तु स्वातंत्र की बात आती। अब ये सुनकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि कर्म जीव को बल जबरी से विकार करा।
इसीलिए यहाँ पर ये क्लियर कह दिया, आगे के लिए भी कह दिया कि भाई आगे हम कहेंगे इस कर्म के उदय में ऐसा हुआ, इस कर्म के उदय में ऐसा हुआ, तो आप उसे व्यवहार का कथन समझना। बराबर। पिक्चर होती ना, पिक्चर शुरुआत में ही पहले कह देते हैं इस फिल्म के पूरे किरदार काल्पनिक हैं, उसका यथार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है, अगर कोई संयोग दिखे तो उसे आकस्मिक समझना। बराबर। अब आप विचार करके देखो, हर सीन के बाद ये नोट रखना पड़े तो आपको पिक्चर देखने में मजा आएगा क्या? है, एक बार रख दिया आप सब जगह समझ लो। ऐसे ही शुरुआत में उनने रख दिया कि हम निमित्त को कर्ता नहीं मान रहे हैं, फिर भी निमित्त की मुख्यता से आगे कथन करेंगे, तुम भी उसमें कर्ता पने का भाव नहीं ला। बार बार नहीं कहेंगे, हम पिक्चर खराब नहीं करना चाहते करणान योग की, जैसी है वैसे ही दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि आगे कर्म के साथ में किए गए कथन व्यवहार के हैं, परमार्थ के नहीं। ठीक है ना? इतनी चर्चा अपनी हुई, बाकी की चर्चा कर। जय जितेंद्र।